बिग बैंग के आगाज के बाद ठीक 10 करोड़ साल गुजरने के बाद हमारी कायनात के अंदर सितारों के बनने का प्रोसेस शुरू हो गया और उसी के अंदर आगाज होता है डार्क स्टार के बनने का भी। हमारी कायनात के अंदर मौजूद 5% विजिबल मैटर है। ये वो मैटर है जो हम अपनी आंखों से आसानी से देख सकते हैं, जैसे कि चांद, सूरज, एस्ट्रॉइड वगैरह। लेकिन 24% डार्क मैटर हमारी इस कायनात में मौजूद है। ये वो मैटर है जिसको हम आंखों से नॉर्मल नहीं देख सकते, मतलब कि इस पर फोटॉन्स टकराकर वापस हमारी आंखों तक नहीं आते। इसी के साथ एक डार्क एनर्जी भी मौजूद है जो कि 75% है और ये हमारी पूरी कायनात को मुस्तकिल फैला रही है, एक ऑब्जेक्ट को दूसरी ऑब्जेक्ट से दूर करती चली जा रही है और इसको डार्क एनर्जी कहते हैं। तो चलिए बात करते हैं डार्क स्टार की, जिसको फर्स्ट टाइम जेम्स वेब टेलीस्कोप ने अपनी कैमरे से देखा और इस थ्योरी को सच साबित कर दिया कि हमारी कायनात के अंदर मौजूद डार्क स्टार मौजूद हैं। दरअसल आइंस्टाइन की एक थ्योरी थी जिसके अंदर ये कहा गया था कि हमारी कायनात में ब्लैक होल मौजूद है और वो सच साबित हुई। कुछ अरसे के बाद दरियाफ्त कर लिया गया ब्लैक होल को। इसी तरीके से एक और थ्योरी है उनकी और वो है व्हाइट होल की, लेकिन व्हाइट होल को अभी तक देखा नहीं गया। लेकिन एक थ्योरी और थी जिसके अंदर ये बात थी कि डार्क स्टार हमारी कायनात में कहीं ना कहीं मौजूद जरूर हैं। हमने उस वक्त देखा नहीं था, लेकिन आज इस थ्योरी को सच साबित कर दिया है जेम्स वेब टेलीस्कोप ने और डार्क स्टार को फर्स्ट टाइम देख लिया गया है। ये नॉर्मल स्टार से ज्यादा ग्लो होते हैं, इनका मास भी बहुत ज्यादा होता है एक नॉर्मल स्टार के मुकाबले में और ग्रेविटेशनल फोर्स यानी ग्रेविटी भी बहुत ज्यादा होती है इस स्टार की, क्योंकि इस साइज में भी बड़े होते हैं। अब सवाल ये है कि ये रोशन इतने ज्यादा क्यों होते हैं, क्योंकि ये तो डार्क मैटर से बने होते हैं और डार्क मैटर आंखों से नॉर्मल नहीं दिखता। इसको देखने के लिए ग्रेविटी को नोट किया जाता है। जिस गैलेक्सी के अंदर मास बहुत कम होता है और वो बहुत ज़्यादा तेज रोटेशन कर रही होती है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं डार्क मैटर मौजूद होता है। चुनांचे इसकी पहचान इसके मैस से की जाती है, इसीलिए इस डार्क स्टार का भी मैस बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ये रोशन क्यों होते हैं, तो चलिए इसकी पैदाइश की तरफ जाते हैं। ये बनते कहाँ हैं? बिग बैंग के आगाज के बाद ये कायनात जब फैली तो कई बिलियन लाइट ईयर के फासले पर मौजूद हीलियम्स और हाइड्रोजन के क्लाउड मौजूद हैं, जहां पर डार्क मैटर भी मौजूद है और वहीं पर ये वजूद में आते हैं। दरअसल ये डार्क मैटर के जो पार्टिकल्स हैं या फिर क्लाउड्स, इनके साथ एंटी डार्क मैटर टकराता है या मिलता है। उसी के बीच में हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस का मिलाप भी होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर इतनी ज़्यादा रोशनी आ जाती है और ये एक नॉर्मल सितारे के मुकाबले में ज़्यादा रोशन होते हैं, क्योंकि इसके अंदर टोटल डार्क मैटर इस्तेमाल नहीं हुआ होता है। इसके साथ कुछ एंटी डार्क मैटर भी मौजूद होता है, इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा रोशन होते हैं और ये कई बिलियन लाइट ईयर के फासले से भी देखे जा सकते हैं। एक वक्त में आपको ऐसा ही लगेगा कि शायद ये गैलेक्सी है, लेकिन दरअसल ये गैलेक्सी नहीं बल्कि ये डार्क स्टार्स हैं जिनकी रोशनी बहुत ज़्यादा है। जिस तरीके से हमारा एक नॉर्मल सितारा अपनी उम्र पूरी करने के बाद एक ब्लैक होल की शक्ल इख्तियार कर जाता है, इसी तरीके से ये डार्क स्टार भी अपनी उम्र पूरी करने के बाद एक सुपर मैसिव ब्लैक होल की शक्ल इख्तियार कर जाता है। जैसा कि मैंने बताया ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है, बिल्कुल इसी तरह इसके जो सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है उसकी भी ग्रेविटी और मैस बहुत ज़्यादा होता है और ये कई गुना ज़्यादा बड़ा होता है एक ब्लैक होल के मुकाबले में। ये दरअसल डार्क मैटर से बनी हुई गैलेक्सी से उनके सेंटर में मौजूद होता है और पूरी गैलेक्सी को अपने गिर्द घुमा रहा होता है। ये डार्क स्टार की मुद्दत पूरी होने के बाद मार्ज वजूद में आता है। तो खैर कुल मिला के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने इस बात को सच साबित कर दिया कि डार्क स्टार हमारी कायनात के अंदर मौजूद हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स के अंदर बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो आप किस पर देखना चाहते हैं ये भी आप बताइएगा। मैं मिलूँगा फिर एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा एंड गुड बाय।